Hey everyone, let's learn about this text component in React Native. Uh, let's give you a basic introduction about the text component to you. The component name is obviously text, then the behavior is that it displays text and supports nesting, styling, and touch handling. This is the basic syntax. Then there are different properties available. I've mentioned only three of them here. One is aria label, then is on press, and then there is selection color and etc. This component is known as text view in Android native development and UI text view in iOS native development, which supports Swift. I hope that you have some idea about it. But if not, that does not matter here. React Native may we will be using only this syntax, which is this text syntax. Let's go to Visual Studio Code to understand it better. Let me create a new file. I will call it mytext.tsx rnfe. This snippet is a short form that I have downloaded a plugin that is called ES React Redux React Native Snippet. ये डाउनलोड करने के बाद यू विल गेट दिस स्निपेट. सो RNFE stands for React Native Functional Export. So if we write RNFE, it is going to give us this basic snippet. Text में as you can see they have written my text by default, but I'll change it to hello world. And now if I save, बट मेरे को पहले यहाँ पर इसको इंक्लूड भी करना पड़ेगा इस कंपोनेंट को टेक्स्ट ऐप में. तो यहाँ पर इसको इंक्लूड करते हैं, सेव करते हैं और अब इसको रन करते हैं. रन करने के बाद इफ़ यू सी देयर इज़ दिस हेलो वर्ड. ये नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैं iOS यूज़ कर रही हूँ, iOS सिम्युलेटर यूज़ कर रही हूँ. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर सेफ एरिया व्यू देना पड़ेगा. जैसे इसको सेफ एरिया व्यू देंगे तो ये नज़र आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद एक काम कर सकते हैं. लेट मी एडजस्ट दिस अ लिटिल. ठीक है, अभी टेक्स्ट को कुछ प्रॉपर्टी देने के लिए यहाँ पर स्टाइल बनाते हैं स्टाइल शीट के लिए. तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट और इसके अंदर स्टाइल दे देंगे सपोज आउटर. मैं इसका फॉन्ट साइज़ दे देती हूँ सपोज 20. ये DIP सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आपको कुछ भी पिक्सल या SP कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम मेंशन करते हैं वेब में या फिर नेटिव डेवलपमेंट में. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 20 दे दूँगी तो लेकिन मुझे इस स्टाइल को यहाँ अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में स्टाइल डॉट आउटर. सो इससे क्या होगा कि इसको 20 फॉन्ट साइज़ मिल जाएगा. सपोज़ मैंने जैसे उसमें बताया आपको कि ये नेस्टिंग भी सपोर्ट करता है. तो नेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ यहाँ पर एक टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड दिस इज़ कोडिंग सागा. अगर मुझे कोडिंग सागा को दूसरा कलर देना है लेकिन साइज़ 20 देना है, टेक्स्ट को यहाँ क्लोज किया. इस टेक्स्ट के अंदर स्टाइल देंगे, सॉरी स्टाइल बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे एक इनर. इसको मैंने सपोज दिया कलर रेड और मैं यहाँ पर स्टाइल
डॉट इनर मेंशन करूँगी तो आप देख सकते हो कोडिंग सागा का जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 है, क्योंकि मैंने आउटर को 20 दिया है। तो ये नेस्टिंग सपोर्ट कर रहा है, मैंने आउटर को 20 दिया है लेकिन इनर को मैंने सिर्फ कलर रेड दिया है, तो इसने हेलो वर्ल्ड को कलर नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पे इसको 40 कर देते हैं तो ये पूरा कंटेंट जो है दैट विल बी इन 40 फॉन्ट साइज। ठीक है, सपोज़ मुझे और टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करती हूँ, 2-3 बार पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं इसको हेलो वर्ल्ड, इसको कर देते हैं कोडिंग सागा। ठीक है, अगर इसको अब सेव करते हैं तो क्या होगा, ये सब अलग अलग लाइन में शो हो रहा है, नेक्स्ट मतलब ब्रेक के बाद शो हो रहा है। जैसे हम वेब में यूज़ करते हैं पी टैग, सो देयर इज़ इन रिएक्ट नेटिव देयर इज़ नो पी टैग। यहाँ पर सिंपली कुछ भी लिखना है तो वो सब कुछ टेक्स्ट टैग के अंदर आएगा, कुछ भी पी टैग के अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा जैसे सपोज़ मुझे कुछ बड़ा पैराग्राफ लिखना है, लेट्स गेट दैट लॉरेम इप्सम कोड, लॉरेम इप्सम। ठीक है, ये कॉपी कर लिया। अब जाते हैं यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आ गया। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी, ये देखो अब मुझे साइज़ कम करना पड़ेगा ताकि आपको पूरा दिखे। ये 18 कर देते हैं इसको। रिएक्ट नेटिव में ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि ये टेक्स्ट को अपने आप रैप कर लेता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे देती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सब कुछ सेंटर में अलाइन हो जाएगा। मैंने आउटर को दिया है तो जहाँ जहाँ पर भी आउटर अप्लाई हो रहा है, जहाँ जहाँ पे भी आउटर स्टाइल अप्लाई हो रहा है, वहाँ वहाँ पर उसने सारा टेक्स्ट जो है उसको सेंटर अलाइन कर दिया है। ठीक है, अगर मुझे ब्रेक देना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको हम देते हैं इनर स्टाइल और इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं सपोज 20। तो अब ये सेंटर में भी नहीं है और इसका फॉन्ट साइज़ भी 18 नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फॉन्ट साइज दे देते हैं सपोज 20। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर टू यू। टेक्स्ट कंपोनेंट इज़ एज सिंपल एज इट लुक्स। इसके अंदर जो भी चीज़ आपको टेक्स्ट में शो करना है वो सब इसके अंदर आएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।